हेलो बच्चों, आप सभी को फिर से हमारे एक नई वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, आज का वीडियो काफ़ी खास और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आप थंबनेल देखकर ही समझ में आ चुका होगा आपको कि आज मैं सॉल्व करने जा रहा हूं आपके जो 3 मार्क्स क्वेश्चन आने वाले हैं आपके परीक्षा में, तो किस तरीके से उन्हें हमें हल करना है। ठीक है बच्चों, यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन होगा ये सेक्शन बी में होगा और यहाँ से 5 ही क्वेश्चन आप लोग को हल करना है। क्लियर है? 7 क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन को हल करना है, जो कि आपको बिल्कुल अच्छे से आता होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं कैसे हम इन प्रश्नों को हल करेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज को। तो सबसे इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, ये है दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा इसका हल कैसा है। तो बच्चों, इसका जो हल मेरा है आप देख सकते हैं हमारे पास, है ना। इसका जो हल है तो क्या करेंगे, माना कि, है ना, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a, उस धनात्मक पूर्णांक को हम लोग a मान लेते हैं। आपको भी बिल्कुल ऐसा ही लिखना है, स्टेप बाय स्टेप, है ना, इधर उधर मत लिखिएगा। और b बराबर कितना हो जाएगा मेरा 4। b बराबर 4 क्यों होगा बच्चों, तो क्यों मैं तो कि हिंट में लिख दिए, चूंकि मेरा जो सिद्ध करना है वो किस रूप में है, 4q+1 या 4q+3 का रूप में है, इसलिए मेरा b बराबर कितना हो जाएगा 4 आप लेंगे। क्लियर है? आपको जो भी सिद्ध करना होगा वहीं से आपको b का मान उठाना होगा, है ना। तो आगे देखिए, आगे मेरा है तो हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम क्या लिख सकते हैं, है ना, ये एल्गोरिथम होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं मेरा a = bq+r। क्लियर है? जहां r का जो मान होता है, ये मेरा क्या होता है, r का जो मेरा मान होता है ये देखिए 0 या 0 से बड़ा होता है r हमेशा, है ना, या फिर बच्चों मेरा r जो होता है ये b से छोटा होता है। क्लियर है? यानी कि बच्चों, अगर हम b का मान यहां पर रखते हैं तो क्या मिल जाएगा, b की जगह पर 4 तो 4q+r हो जाएगा, और यहां पर b का मान रखेंगे 4, है ना। तो यानी कि मेरा r का मान क्या होगा, r जो होगा मेरा 0 या 0 से ज्यादा होगा लेकिन 4 से छोटा होगा, तो r का मेरा मान मिल जाएगा 0 1 2 3। 0 या 0 से बड़ा हो गया लेकिन 4 से छोटा हो गया, तो ये मेरा r का मान। क्लियर है? अब क्या करेंगे, r का मान आप बारी बारी, है ना, कहां पर रखना है, इसमें a = 4q+r में, इसमें आप सब मान रख दीजिए। इसको समीकरण 1 भी आप मान सकते हैं, है ना। तो समीकरण 1 में, है ना, समीकरण 1 में क्या करना है, r का मान एक बार 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए और 3 रख के देखिए। जब हम r का मान रखेंगे तो a का मान यहाँ मिल रहा है मेरा 4q, यहाँ मिल रहा है 4q+1, यहाँ मिल रहा है 4q+2, यहाँ मिल रहा है 4q+3। ठीक है, तो 4q क्या है, मेरा एक सम संख्या है। कैसे, q का मान 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख के देखिए आप, तो आपका a बराबर जो मिलेगा सम संख्या मिलेगा। q का मान यहाँ पर 1 2 3 4 5 रख के देखिए आप, तो ये भी आपका 4q+2 भी आपका सम संख्या मिलेगा। लेकिन 4q+1 में जब आप q का मान यहाँ रखिएगा तो आपका ये विषम मिलेगा और यहाँ भी आपका विषम मिलेगा, यानी कि सिद्ध करता है, इससे सिद्ध होता है कि अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा मेरा हमेशा 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। प्रूव हो गया ना। तो इस तरीके से आपको प्रूव करना है। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो आपको बच्चों इसी तरीके का हल मिलेंगे, बिल्कुल आसान आसान हल मिलेगा, जो कि आपको एकदम अंदर तक समझ में आएगा, कभी आप भूलिएगा नहीं अगर एक बार आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस पाने के लिए आप हमारे चैनल से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हमेशा एग्जाम से पहले मिलते रहे। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर 9, है ना, और ये भी बड़ी आसान सवाल है। समीकरण युग्म 2x - y = 2 और 4x - y = 4 को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसका हल की ओर। तो देखिए हमारे पास है यहाँ इसका हल। ठीक है बच्चों, तो क्या हमारे पास है, ये दो समीकरण दिया हुआ था, इसको ऐसे लिख दिए हम लोग। ठीक है बच्चों, लिख दिए, और लिखने के बाद क्या करना है, हम लोग इसका निर्देशांक ज्ञात करेंगे, बिंदु ज्ञात करेंगे। दिख रहा है ना, ऐसे हम निर्देशांक ज्ञात करेंगे, और मैंने आपको बताया था कि हमेशा 3 निर्देशांक 3 बिंदु ज्ञात करना है। क्लियर है? तो कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग बिंदु, चलिए देखते हैं। तो ये जो मेरा समीकरण था इसको यहाँ लिख दिए। अब यहाँ से x का या फिर y का मान को अलग करके, है ना, बाकी को एक तरफ कर दीजिए। क्लियर है? अब यहाँ से क्या करेंगे, अगर हम ऐसे लिख दिए तो क्या होगा, अब यहाँ पर हम x का मान रखते जाएंगे तो y का मान मिलते चला जाएगा। तो x बराबर 2 0 रखेंगे पहले, है ना, यहाँ 0, तो क्या हो जाएगा 2 × 0 0 हो जाएगा, ये तो मिलेगा सिर्फ -2। x का मान 1 रखिए, अगर x का मान यहाँ 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा, 2 1 2 और कट के 0 0 हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह से x का मान 2 रखेंगे बच्चों तो y का मान भी 2 मिल रहा है। उसी प्रकार से इस समीकरण में भी वही काम करेंगे ना, यहाँ से कर लिए समीकरण था, y को अलग करके इधर अलग कर दिए, है ना,
वाई को उधर कर दिया तो प्लस में आ गया और 4 को इधर कर दिया माइनस में हो गया। क्लियर, ये बात आपको करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से एक्स और वाई का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स का मान रखेंगे वाई का मान मिलेगा, एक्स का मान रखेंगे वाई का मान मिलेगा। क्लियर है बच्चों, इस तरीके से आपको हल करना है। चलिए, उसके बाद जब सारा बिंदु हम यहाँ निकाल लिए है ना, सारा बिंदु निकालने के बाद क्या करेंगे, इसको ग्राफ में प्लॉट करना है, ग्राफ में दर्शाना है। चलिए देखते हैं, ग्राफ मेरा यहाँ पर है ना। अब इसे हम ग्राफ में अगर दर्शाते हैं बच्चों, है ना, तो क्या करेंगे, सारा बिंदु, तो बिंदु हम स्टार्ट करते हैं, मेरा कहाँ था, पहला समीकरण का, ये जो मेरा समीकरण था 2x माइनस वाई बराबर 2 से, है ना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, लगाना शुरू करते हैं। पहला जो मेरा बिंदु था ये कितना था, 0 माइनस 4, सॉरी, पहला बिंदु होगा मेरा 0 माइनस 2। देखो यहाँ पर है मेरा 0 माइनस 2 यहाँ पर। क्लियर है बच्चों। उसके बाद है मेरा 0 1 यहाँ पर है। उसके बाद था मेरा कितना था, 2 2 यहाँ पर है। सारा बिंदु लगा दिए और रेखा खींच दिए। 3 बिंदु से रेखा परफेक्ट बनता है, गलत नहीं बनेगा कभी। क्लियर है, चलिए हो गया। दूसरे समीकरण के लिए क्या करेंगे, बिंदु था मेरा, पहला बिंदु था मेरा कितना था बच्चों, 0 माइनस 4 यहाँ पर है। फिर था 0 1 यहाँ पर है, और क्या था मेरा 2 4 यहाँ पर है। आप तीनों को फिर मिला देंगे और ये रेखा बन जाएगा। तो इसका हल क्या होगा, इसका हल होगा तो जहां पर ये दोनों रेखा आपस में एक दूसरे को काटेगा, प्रतिच्छेद करेगा, वही बिंदु इसका हल होता है। ठीक है, तो 0 1 पे कट रहा है ना, यानी कि बच्चों लिखेंगे आप ऐसे, चूंकि रेखाएं बिंदु 0 1 पर प्रतिच्छेद हो रही हैं, तो इसीलिए दिए गए समीकरणों का हल 0 1 है। अतः x बराबर मेरा 0 और y बराबर 1 हो जाएगा। ये हो गया मेरा उत्तर। क्लियर है बच्चों, तो इस तरीके से आपको हल करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो बच्चों आप सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, है ना, सब्सक्राइब करते चलेंगे आप। अगला सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर 10। एपी, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है ना। तो हमारे पास दिया हुआ है 11वां पद और 16वां पद, इसका 31वां पद ज्ञात करना है। चलिए आइए इसके हल के ऊपर। ये रहा हमारा हल। यहाँ हमारे पास दिया हुआ है 11वां पद 38, 16वां पद 73, 31वां पद ज्ञात करना है। ठीक है ना। चलिए तो 11वां पद को हम क्या लिखेंगे, ए 11वां पद को लिखेंगे a प्लस 10d, है ना। और a प्लस 10d बराबर कितना होगा, 38, क्योंकि दिया हुआ है 11वां पद। क्लियर है। तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि जो 11वां पद लिख रहे हैं तो इसे एक कम करके d की जगह पर लगाते हैं, है ना। क्यों ऐसा लगाते हैं बच्चों, क्योंकि हमारा n का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, 11वां पद को लिख दिए हैं a प्लस 10d, तो a प्लस 10d मेरा कितना हो जाएगा 38। अच्छा 16वां पद को क्या लिखेंगे, a प्लस 15d, तो a प्लस 15d मेरा कितना हो जाएगा 73। क्लियर है, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 तो मिल गया हमें, है ना। अब समीकरण 2 से 1 को घटा दीजिए, 2 को 1 से घटा दीजिए, है ना। 2 से 1 को घटाना है। क्लियर है, तो चलो 2 को लिख दिए सबसे ऊपर में यहाँ पर, 1 को उसके नीचे। घटाने के लिए माइनस लगा दो, माइनस लगा दो, माइनस लगा दो, तो यहाँ प्लस माइनस कट जाएगा। 15d माइनस 10d 5d हो गया, है ना। और 73 माइनस 38 35 हो गया। क्लियर है, तो यहाँ से आप d का मान इजिली निकाल सकते हैं। d बराबर कितना मिलेगा 7। क्लियर है, अब d का मान जब 7 मिल गया तो इसी d का मान 7 को रख दो समीकरण 1 में। क्या मिलेगा समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 था मेरा a प्लस 10d बराबर 38 था मेरा समीकरण 1। यहाँ पर d का मान रख दिए 7, तो क्या मिल जाएगा a का मान 10 सत्तर 70, 70 चल गया उधर तो माइनस में आ गया, 38 माइनस 70 कितना हो जाएगा माइनस 32। तो ये हो गया मेरा डी का मान, यहाँ डी का मान है। क्लियर है बच्चों, सॉरी यहाँ से ए का मान मिल गया मेरा, ये ए का मान मिल गया। क्लियर है, तो यहाँ से ए का मान मिल गया। अब क्या करेंगे, अब ए और डी मेरा निकल गया, ए निकल गया और डी निकल गया, तो क्या करेंगे, अब तो इजी हो गया काम ना। अब क्या करेंगे, ए और डी का मान हम रख दिए 31वां पद में। 31वां पद क्या होता है, ए प्लस 30d होगा, है ना। ए का मान माइनस 32 और यहाँ पर डी का मान 7, तो गुना भाग कर दीजिए आप, थोड़ा सा आ गया आपका 188। क्लियर है, तो ये था आपका इसका हल, है ना। तो अतः लिखेंगे आप, अतः मेरा 31वां पद 188 है उत्तर। ठीक है बच्चों, अगर ये 3 नंबर क्वेश्चन है तो आपको पूरा विधिवत लिखना पड़ेगा 3 नंबर लायक, है ना, तब जाके आपको पूरा नंबर मिलेगा बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में। तो अगला सवाल है बच्चों मेरा क्वेश्चन नंबर 11। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए हुए हैं 1 माइनस 1 माइनस 4 6 और माइनस 3 माइनस 5, है ना। तो कोई त्रिभुज ऐसा होता है, उसके शीर्ष दिए हुए हैं। क्लियर है, यहाँ पर जो बिंदु होगा ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। क्लियर है, तो हमें इसका क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कितना होगा चलिए देखते हैं बच्चों हल में। तो ये रहा मेरा इसका हल, है ना। यहाँ देखिए ये जो मेरा त्रिभुज है हमारे पास, है ना। ठीक है बच्चों, ये त्रिभुज है ABC। ठीक है, इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो a का मान रख दिए यहाँ पर 1 और माइनस 1, b ले लिए हम लोग यहाँ पर माइनस 4 और 6, और c ले लिया माइनस 3 माइनस 5। इसको मान लिया x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3। क्लियर है, अब इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है सीधा सीधी बच्चों, है ना। फॉर्मूला ध्यान रखिए क्या होता है, ये होता है
त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुना x1 इंटू y2 माइनस y3। देखिए 1 2 3 रहता है ना, 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 3 1 2 है ना, इस तरीके से चलता है। क्लियर है? आप लिख लीजिएगा 1 2 3। तो अगर मेरा x1 है तो यहाँ से y2 और ये y3 होगा। क्लियर है? अगर यहाँ x2 है तो 2 के बाद 3 और फिर वापस 1 आएगा यहाँ पर। क्लियर है? इस तरीके से। उसके बाद अगर मेरा ये x3 है तो फिर 1 और 2 आएगा। ये हमारा फॉर्मूला याद करने का इस तरीके से तरीका होता है। ठीक है, जैसे भी हो अब ये फॉर्मूला आपको लिख लेना है। फॉर्मूला लिखने के बाद सारा मान को यहाँ पर आप रखते जाइए। मान क्या रखना है? x1 का मान 1 था, रख दिए। y2 माइनस y3 कितना देखिए यहाँ पर 6 रख दिए, और y3 कितना है -5। तो ये -5 और ये माइनस मिलके यहाँ +5 करेगा। ध्यान रखिएगा, जब यहाँ माइनस में कोई नंबर होगा तो ये आपके यहाँ पर होके प्लस होगा, जब बीच में रहेगा तो। ठीक है, किनारे वाला नहीं होता है, ध्यान रखना थोड़ा अपना, ये माइनस प्लस कर लेना भाई अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे था मेरा x2 कितना है? देखो -4 यहाँ, लेकिन -4 रहेगा, है ना। उसके बाद y3 माइनस y1, तो y3 कितना है हमारे पास बच्चों? y3 फिर है -5, तो अब यहाँ -5 रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो -5 रहेगा। अब ये +1 क्यों? क्योंकि यहाँ पर y1 मेरा -1 था तो यहाँ +1 हो रहा है। इस तरीके से आपको सारा मान रख देना है। सारा मान रखने के बाद थोड़ा सा गुना भाग कर लीजिए। 6 5 11, 11 1 11, -5 + 1 -4, और -4 गुना -4, 4 चौके 16 + 16, माइनस प्लस, -1 -6 हो जाएगा -7, 7 या 21 + 21। क्लियर है? तो बस हो गया आपका उत्तर। जोड़ दीजिए, पूरा हो जाएगा 48, और 2 से काट दीजिए तो हो जाएगा 24, तो हो जाएगा 24। तो यानी कि अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया आपका? आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 24 वर्ग मात्रक। ठीक है बच्चों, तो ये तरीके से आपको हल करना है ना। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। 3 नंबर का सवाल है तो इसको 3 नंबर लायक हल करना पड़ेगा। अगला सवाल और काफी बढ़िया सवाल है, त्रिकोणमिति का सवाल है बच्चों। सिद्ध कीजिए कि sin a प्लस कोस a का होल स्क्वायर प्लस कोस a प्लस सेक a का होल स्क्वायर होता है 7 + tan स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 12 है ना। यहाँ पर हमारे पास दिया गया है, क्या दिया गया है कि sin a प्लस कोसेक a का होल स्क्वायर प्लस कोस a प्लस सेक a का होल स्क्वायर को सिद्ध करना है। 7 प्लस, यहाँ 7 है, 7 + tan स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो हम क्या करेंगे? सिद्ध करने के लिए हम पहले जो लेफ्ट हैंड साइड, जो मेरा बाईं तरफ है, उसको हम लेके बढ़ेंगे और राइट हैंड साइड को लेकर के आएंगे। तो ये लिख लिया मेरा लेफ्ट हैंड साइड LHS बराबर कितना दिया हुआ है, पूरा का पूरा यहाँ पर उतार दिए सीधा। फिर क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर sin a प्लस कोस a का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है ना, वही फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो sin a का होल स्क्वायर करेंगे तो sin स्क्वायर a, उसके बाद 2 sin a कोस a, कोसेक a है ना, फॉर्मूला 2ab होता है ना, तो 2 और a में ये है और b में ये है तो रख दिए 2ab। क्लियर है? फिर प्लस में कोसेक स्क्वायर a, यानी कि b स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो b की जगह पर क्या है? कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर a हो गया। क्लियर है? आगे प्लस, अब यहाँ पर फिर से कोस a और सेक a में होल स्क्वायर है, यहाँ भी लगा दो कोस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर है। देखो अब कभी कभी हम लोग आगे पीछे ही फॉर्मूला करते हैं तो टेंशन मतलब नहीं, इसलिए दोनों तरीके से लिख दिए है ना। कोई कोई बच्चे ऐसे लिखते हैं, कोई कोई ऐसे लिखता है, इसीलिए। तो कोस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है ना, प्लस 2 कोस a सेक a, वही बात है ना। a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिए। अब क्या करेंगे अगला स्टेप में बच्चों? तो अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं? देखो अगले स्टेप में करने वाले हैं साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए को एक साथ लिख दिए, देख लो यहाँ पर। क्लियर है? उसके बाद कोसेक स्क्वायर ए और इधर सेक स्क्वायर ए अलग कर दिए है ना, इधर कोसेक वाला और सेक वाला को इधर लिख दिए। क्लियर है? आगे देखिए, अब जो मेरा यहाँ था 2 sin a कोसेक a, 2 sin a तो ठीक है, कोसेक को हम बदल दिए 1/sin, क्योंकि इसका व्युत्क्रम होता है साइन का, इसीलिए। और यहाँ भी 2 कोस a सेक a को हम क्या लीजिए 2 कोस, ठीक है, और सेक को बदल दिए 1/cos बदल दिए। क्लियर है बच्चों? ये आप इतना काम आपको करना है। आगे क्या करना है? देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, है ना, 1 हो गया। अब कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है, कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर है ना, और सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पर देखिएगा तो साइन ए, यहाँ साइन ए कट के क्या कट जाएगा तो मिलेगा सिर्फ 2, यहाँ लिख दिए 2, यहाँ भी कोसेक कोसेक कटेगा सिर्फ मिलेगा 2 लिख दिए, है ना। चलो क्या क्या मिल गया अब आपको? तो आपको मिल गया यहाँ से 1 + 1 + 1 और 2 + 2, तो यहाँ पर सारा लिख दिए
इधर से क्या बचेगा, tan स्क्वायर ए और यहाँ से cot स्क्वायर ए। क्लियर है। चलो अब सबको जोड़ देंगे, कितना मिल जाएगा, जोड़ दो 7 मिलेगा, tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर। ये तो हमको सिद्ध करना था, है ना, हो गया आपका सिद्ध। तो बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, रचना का सवाल है ना। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खींचिए। एक पहले वृत्त बनाना है जिसका त्रिज्या कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर, है ना, 6 सेंटीमीटर। तो वृत्त बनाइए पहले, है ना, त्रिज्या लेकर के। पता है ना वृत्त कैसे बनाना है, आपको पता होना चाहिए, छोटा सा बात तो पता होना ही चाहिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करना है। यानी कोई बिंदु अगर ये त्रिज्या है तो इसके केंद्र बिंदु से 10 सेंटीमीटर की दूर से, है ना, एक हमें क्या बनाना है, इस तरीके से हमें क्या बनाना है बच्चों, हमें बनाना होगा स्पर्श रेखा। ठीक है बच्चों, स्पर्श रेखा बनाना होगा, ऐसा स्पर्श रेखा रचना करना है। चलिए देखते हैं कैसे इसका रचना हम लोग करते हैं ना। तो यहाँ मेरा है क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन, रचना। क्लियर बच्चों। तो सबसे पहले इस रचना में क्या करना है, हमें इसमें करना है, देखिए यहाँ पर हमारा लिखा हुआ रचना के चरण भी लिखा हुआ है ना, देखते चलिएगा यहाँ पर भी। पहले हम क्या किए, एक वृत्त खींचे हैं जिसका त्रिज्या कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर। देखिए एक वृत्त त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का, है ना, इसका त्रिज्या कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों। चलिए उसके बाद क्या करना है, अब इस केंद्र इसका ओ से, है ना, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बना दिए 10 सेंटीमीटर, जिसका नाम दे दिए ओपी। क्लियर है। उसके बाद क्या करना है आपको, इस ओपी को आपको क्या करना है, समद्विभाजित करना है। तो क्या करेंगे, करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर रखेंगे, है ना, किसको, चाप को, और यहाँ से कट मारेंगे, यहाँ पर चाप रखेंगे, कट मारेंगे। क्लियर है। इधर भी चाप रखेंगे और कट मारेंगे, और ये रेखा मिला देंगे तो ये बन जाएगा मेरा इसका समद्विभाजक। ठीक है। और जो बिंदु मिलेगा यहाँ पर एम, इस एम को केंद्र मान के, है ना, एम को केंद्र मान के एक यहाँ से वृत्त हम लोग फिर बना लेंगे, ऐसे केंद्र मान के, है ना। कहाँ से वृत्त बनाएंगे, इस पी पर रख के, है ना, यहाँ से त्रिज्या मान के, एमपी को त्रिज्या मान के ऐसा एक वृत्त बना दिए हम लोग, बन जाएगा ये वृत्त आपका। और ये जो वृत्त बनेगा तो ये बिंदु यहाँ क्यू पे काटेगा, यहाँ पर आर पे काटेगा, यहाँ से इसको मिला दीजिए और यहाँ से इसको मिला दीजिए। तो देखिए आपको ध्यान से, आपके पास आपको मिल जाएगा आपका ये दोनों स्पर्श रेखाएं। क्लियर है बच्चों। तो ये था आपका प्रोसेस, और आपको रचना के चरण भी लिखना है, क्या क्या आप रचना में कर रहे हैं ना। तो देखिए ये सारा काम लोग रचना पे करते हैं 5 स्टेप में, और ये 5 स्टेप में आपका रचना बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। और ये जो सवाल होगा मेरा बच्चों, ये सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर 14, और ये हमारा 3 नंबर के प्रश्नों का ये अंतिम सवाल होगा। क्लियर बच्चों। चलिए अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको हर एक अपडेट्स मिले, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिले, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा अंतिम क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, 3 नंबर के लिए, है ना। क्वेश्चन है बच्चों, एक घड़ी को मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। एक घड़ी ऐसा है ना, अभी घड़ी जो है ये 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल रचेगा, वो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं इसका हल। तो यहाँ पर है बच्चों हमारा इसका हल, है ना। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का हल, हम जानते क्या है कि हम जानते हैं कि 1 घंटा में मिनट की सुई जो होती है ये 360 डिग्री घूमती है। एक चक्कर अगर कोई घूम जाएगा, अगर ये मेरा कोई कोण है, अब ये एक चक्कर घूम जाएगा तो कितना बनाएगा, 360 डिग्री कोण बनाएगा। है बात समझ में, एक चक्कर घूमेगा तो 360 डिग्री, है ना, पूर्ण कोण जो होता है 360 डिग्री का। तो एक चक्कर में जो मिनट सुई है पूरा एक चक्कर घूमेगा तो 360 डिग्री बनाएगा। तो देखिए, तो तब 60 मिनट में यानी कि 360 डिग्री, जब 1 घंटा में 360 डिग्री तो 60 मिनट में कितना घूम रहा है ये, 360 डिग्री, 60 मिनट में। तो जब 60 मिनट में 360 डिग्री घूम रहा है तो मेरा 5 मिनट में कितना घूमेगा, तो लिखेंगे 360/60 गुना 5, है ना। पहले आप 1 मिनट के लिए निकालेंगे तो 360/60 करिएगा, 1 मिनट के लिए क्या करेंगे, 360/60 करेंगे। अब 5 मिनट के निकालने के लिए फिर इसको 5 से गुना कर दीजिएगा। आए बात समझ में। चलिए, तो यानी कि मेरा यहाँ से क्या मिल रहा है, तो यहाँ से मिल गया हमारे पास कि 30 डिग्री। तो 5 मिनट में, ये जो 5 मिनट में जो है हमारा मिनट का सुई यहाँ से मात्र 30 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है बच्चों। चलो घड़ी भी बहुत बढ़िया दिख रहा है यहाँ पर। अब यहाँ से तो हो गया मेरा 30 डिग्री का कोण बन गया। तो हमें क्षेत्रफल कैसे निकालना है, तो हम पढ़े होंगे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। क्या पढ़े हैं, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पढ़े हैं ना हम लोग, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, है ना। ये क्या होता है, फॉर्मूला मेरा होता है θ/360 गुना πr²। ये फॉर्मूला में इसको रखेंगे। थीटा कितना हो गया मेरा, 30 डिग्री बटा 360, पाई का मान 22/7, और आर कितना है, इसका रेडियस जो मेरा है बच्चों, इसका मिनट के सुई का रेडियस कितना है, 14 सेंटीमीटर है। इसका रेडियस कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ रख दिया 14 गुना 14। क्लियर है।
अब गुना भाग कर दीजिए, इसको काट दीजिए 30 से, ये 12 बार में कट जाएगा, है ना। उसके बाद 7 से यहाँ काट दीजिए, ये 2 बार में कट गया यहाँ पर। क्लियर है। क्या मिला, यहाँ से मिल गया 22 और 2 और 14/12। क्लियर है। फिर इसको काट दीजिए आप, किसको काटिएगा, 11 से काटिए, 2 से 2 11 बार में कटेगा और इधर फिर यहाँ 6 बार में कटेगा, फिर 2 से ये 1 बार में कटेगा और यहाँ 3 बार में कटेगा। तो क्या मिलेगा, 14 गुना 11 और बटा 3। क्लियर है बच्चों। यानी कि ये अपना हिसाब किताब करते जाइएगा, आप काट लीजिएगा। ठीक है। तो फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा ये 154/3 सेंटीमीटर वर्ग मिलेगा और यही आपका उत्तर भी होगा। क्लियर है बच्चों। इस तरीके से आपको इसको, आप चाहे इसको दशमलव में ला सकते हैं, आप चाहें तो इसको दशमलव में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर यहाँ भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों। तो ये था आपका सारे 3 नंबर के प्रश्नों का हल। ठीक है बच्चों। और अगर आपको हल अच्छा लगा होगा, हमारे सॉल्यूशंस अच्छे लगते होंगे, तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि और भी आपको इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलते रहें। ठीक है बच्चों। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही था। तब तक के लिए जय हिंद।